सत साहिब, आज के सत्संग में हम जानेंगे कि जो सूरत है जिसके बारे में बार बार साहिब जिक्र करते हैं, जहां साहिब कहते हैं कि सूरत निरत स्थिर करो स्थिर करो, या बार बार कहते हैं कि सूरत को निरत में लगाओ और निरत रही निर्धार। और गरीबदास महाराज भी बार बार अपनी वाणी में लिखते हैं कि अगर डोर चढ़धाए गवन करत है हंसा, सूरत कमल में आए छाड़ जात कुल बंसा। निरत कमल लिख लीजे तापर करो पियाना, डोर विहंगम लीजे बिन पर हंस उड़ाना। बार बार जो ये सूरत के बारे में बात होती है, आखिर क्या है ये सूरत कमल, क्या है निरत कमल? तो आज इसके ऊपर विचार करेंगे। जो साहिब की वाणी है, उस साहिब की वाणी को आज हम देखेंगे और साहिब की वाणी से ये निर्धारित किया जाएगा आखिर ये सूरत क्या है, ये सूरत कितने प्रकार की है, कौन सी सूरत आपको फंसा सकती है, क्या ये सूरत फंसाती भी है या सूरत केवल मुक्ति का कारण है। तो आज इस चीज पर साहिब की जो वाणी है उसका प्रकाश डालते हैं। तो गरीबदास महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, अगर डोर चढ़ धाये गवन करत है हंसा, सूरत कमल में आए छाड़ जात कुल बंसा। तो ये सूरत है क्या और सूरत कमल है क्या? तो सूरत होती है आपकी चित्त वृत्ति, जो आपकी चेतना की वृत्ति होती है। लोग चित्त को क्या कहते हैं? चित्त को लोग मन भी कहते हैं। लेकिन आप जब ईश्वर का जब गुणगान करते हैं, ईश्वर के गुणों की व्याख्या करते हैं, तो क्या कहते हैं? सत्य चित्त आनंद स्वरूप, कि वो परमात्मा सत्य है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये वही चित्त है। तो ये जो चित्त वृत्ति है, अर्थात ये चित्त का अर्थात है कि चेतना, जो चेतनता प्रकट करता है, चेतनता देता है, सिवाय उस परमात्मा के और कोई चेतनता नहीं देता, वही है चित्त। यहां मन के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये जो चेतना है, इस चेतना की जो वृत्ति है उसे कहते हैं चित्त वृत्ति। और जो ये चित्त वृत्ति है, इसी को जब ये चेतना किसी चीज के अंदर लगती है तो अर्थात रत हो जाती है। किसी के अंदर बोलते हैं ना, रति हो जाना, जैसे कि कामदेव और रति। कामदेव और रति ये दो चीजें बताई जाती हैं काम वासना में। काम को पुरुष का रूप दिया गया और रति को स्त्री का, कि जो काम के अंदर रत जाए, ठीक है, वो है काम और रति। तो ठीक इसी प्रकार जो अच्छे प्रकार से जब आपकी चित्त वृत्ति किसी चीज में रत जाए यानी लग जाए, उसको कहते हैं सुरति। अच्छे प्रकार से, जैसे हम बार बार लिखते हैं ना, सुपात्र, पात्र कुपात्र भी होता है और सुपात्र भी होता है। तो सुपात्र, सुयोग्य, सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र, कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। तो सु लगा है रति के साथ, यानी कि जो अच्छे प्रकार से लगे उसको कहते हैं सूरत। तो वो चित्त वृत्ति जो अच्छे प्रकार से किसी वस्तु में लग जाए या फिर रम जाए, उसे कहते हैं सूरत। और यही है सूरत कमल। अब सूरत कमल क्या है? चेतना का जो स्थान होता है, हमारा चेतना सबसे नीचे तक जाती है, अर्थात हमारा जो मूल चक्र है, इस मूल चक्र के नीचे तक रहती है चेतना, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, धरती। और धरती से अब इसे आकाश तक जाना है, इस चेतना को, इस चित्त वृत्ति को। तो कैसे जाएगी? तो साहिब कहते हैं, निरत कमल लख लीजे तापर करो पियाना, डोर विहंगम लीजे बिन पर हंस उड़ाना। कि भाई ये जो सूरत है, जो तुम्हारी चित्त वृत्ति है, जो अच्छे से रमी हुई है, ये तभी ऊपर जाएगी निरत की तरफ जब आप अपनी जाति, कुल, वंश, इन सब के अहम को छोड़ दोगे।
कि मैं इस कुल का हूं, अच्छे कुल का हूं, अच्छी जात का हूं, मेरा ये वंश है ना। बोले इन सब को छोड़ो और उसके बाद साधना में बैठो। अब ये सबसे पहले तो नाम में रमेगी, क्योंकि साहिब ने कहा डोर विहंगम लीजे बिन पर हंस उड़ाना, कि बिना पंखों के उड़ना है इसको। जैसे कोई पक्षी होता है जमीन पे बैठा होता है, उसको अगर आकाश में उड़ना है तो उसे पंखों की जरूरत होती है, लेकिन सूरत को पंख की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या कहा साहिब ने, डोर विहंगम लीजे। विहंगम क्या होता है? पक्षी। कि पक्षी रूपी डोर लो। कौन सा है ये पक्षी? ये पक्षी है नाम का। अर्थात जो नाम रूपी डोर है, उस नाम रूपी डोर को जब पकड़ोगे तो ये सूरत मूल चक्र के भी नीचे जो है धरती पे है। धरती किसको बोला जाता है? हम बैठते हैं ना कुल्ले टिका के, उसे बोला जाता है धरती। और उस स्थान से हमारी चेतना ऊपर तक जाएगी। हमारी चित्त वृत्ति नीचे से लेकर और ऊपर तक जानी है। ऊपर क्या है? गगन मंडल। गगन मंडल में पयाना करना, अर्थात गगन मंडल है आपका अंड, और पिंड हो गया शरीर। अंड कौन सा हो गया? आपका कपाल, आंखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर, ये सब अंड भाग में आता है, और नीचे पिंड भाग में। क्या कहते हैं? जहां अक्षय वृक्ष अस्थाना, दोना मरुआ मेरे, बूझ सुमेर ठिकाना, डोर विहंग चढ़ोरे। कि भाई उस अक्षय वृक्ष तक, वृक्ष क्या होता है? वृक्ष पैदा होता है, बढ़ता है, फल देता है, फिर सूख जाता है एक समय के बाद। लेकिन यहां क्या बताया? यहां अक्षय वृक्ष है, कि ये वो वृक्ष है जो कभी नहीं सूखता, जो कभी मुरझाता नहीं है, वो अक्षय है, अजर है, अमर है। और बोले उस ठिकाने को, उस सुमेर पर्वत को, अर्थात उस चोटी को ढूंढो। ये सुमेर कहाँ है? ये सुमेर बाद में आगे पता लगेगा, जब आप सूरत ऊपर चढ़ाएंगे वो निरत में परिवर्तित होगी। फिर जब आगे चलेंगे तो त्रिकुटी पे 2 पर्वत बताए जाते हैं। आपकी दोनों आंखें जो हैं, इनकी दोनों बाहों के ऊपर ये बताए जाते हैं 2 पर्वत, सुमेर पर्वत। ठीक है जी। अब सुनिए साहिब कहते क्या हैं। साहिब कहते हैं कि नाभि नाद समाई, कुरम्ब बाय विराजे, पवन धनंजय पाई, दत्त देव धुन गाजे। कि भाई जब आप अपनी नाभि, नाभि अर्थात आपकी जो नाभि है पेट में, बोले यहां से नाद, जो जिस प्रकार मैं बताता हूं आपको कि आप नाम जाप कीजिए, उच्चारण करते हैं आप सोहंग का, तो उस समय जब आप देखेंगे तो आपकी जो नाभि है वहां पे स्पंदन होता है। वो नीचे नाभि से हवा निकलती है, पूरा जब सांस लेंगे नाभि तक जाएगी, फिर वहां से ऊपर आएगी। तो क्या कहते हैं कि आप उस पवन को लो और उस पवन को छोड़ो। प्राणायाम की तरफ यहां पे इशारा है साहिब का। और उसके बाद फिर आपको धुनें सुनाई देंगी, देवदत्त धुन गाजे। अब ये देवदत्त क्या है? दत्त देव, सॉरी देवदत्त नहीं, देव दत्त देव बता रखा है। अब ये दत्त देव धुन गाजे, इसका मतलब क्या है? तो यहां पर दत्त देव जो है, ये वास्तव में जो देवदत्त नाम का जो शंख था, पहले शंख था ना महाभारत में, जो देवदत्त शंख फूंका था श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने पौंड्र नाम का, या पता नहीं, मेरे ख्याल से अर्जुन ने, जिसने भी फूंका था, लेकिन ये उस शंख के बारे में बताया जा रहा है कि आपको शंख की आवाज सुनाई देगी, घंटे की आवाज सुनाई देगी, आपको झिंगुर की आवाज सुनाई देगी। ये सारी बातें उनके लिए बताई हुई है जो लोग साधना करते हैं, योग करते हैं, कि उनको किस प्रकार अपनी सूरत को ऊपर उठाना है। और जब वो इस सूरत को ऊपर उठा के आ जाते हैं, कहां तक? त्रिकुटी तक। तो उसके बाद जो नाम जाप करते हैं वो, और जो योगी होते हैं वो, उनका रास्ता यहां से एक हो जाता है। इससे पहले दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। अब साहिब क्या कहते हैं? जो सुरती हैं कौन कौन सी हैं, अब बता रहे हैं साहिब। सुरत सोहंगम श्वासा, 16 की अगवाना, अक्षय वृक्ष में बासा, 16 सुरत बखाना। कि भाई सोहंगम श्वास, अब यहां पे देखिए सोहंगम क्या है।
सुरत सोहंगम, अर्थात जैसे सोना होता है ना, सोने के ऊपर सुहागा चढ़ाते हैं तो वो और भी ज्यादा महंगा हो जाता है, और भी उसकी चमक आ जाती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बोले सुरत को अब किस पे चढ़ाओ, जैसे सोने के ऊपर सुहागा होता है, इसी तरह श्वास श्वास में चलाओ। अब श्वासों के साथ सूरत चलेगी, और 16 की अगवाना और 16 सूरत जो हैं, ये 16 सूरत अब इनकी अगवानी करेगी। अब ये चलेंगी 16 की 16 सूरत, और उसके बाद क्या होगा, जब इन 16 सुरतियों के साथ आप चलेंगे तो अक्षय वृक्ष अर्थात जो परमात्मा है उसी को ही अक्षय वृक्ष कहा गया है, बोले उसमें आपका वास होगा। तो अब 16 सुरत बखाना, अक्षय वृक्ष में वासा 16 सुरत बखाना, तो अब आगे 16 सुरतियों का बखान कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कौन सी सूरत है? सबसे पहले बताते हैं कि मोह सूरत महमंता, काम सूरत है कालम, मोहे जीव और जनता कीन्हा हाल बिहालम। कौन सी सूरत बताई? मोह सूरत। मोह सूरत बोले ये बड़ी महमंत है, बहुत तगड़ी है, ये लोगों को फंसा लेती है। जो व्यक्ति एक बार मोह में फंस गया फिर उसको अच्छे बुरे का भान नहीं होता। इसी प्रकार जो काम सूरत है, अर्थात जिस प्रकार आपकी वृत्ति अगर काम वासना में रम गई तो उसको बोलते काम सूरत। मोह में रमी तो मोह सूरत, बोले वो साक्षात काल का ही रूप है। तो ऐसा नहीं है कि सूरत सिर्फ आपको मुक्त करती है, मुक्त कौन सी सूरत करती है वो भी बताऊंगा आगे। साहिब एक एक करके अब समझा रहे हैं तो एक एक चीज को समझिए। काल सूरत, काम सूरत है कालम, मोहे जीव और जनता कीना हाल बिहालम, और इन दोनों सुरतियों ने सारे जीवों को मोहा हुआ है। काम वासना में एक छोटे से कीड़े से लेके और मनुष्य और हाथी तक देव किन्नर गंधर्व सब फंसे हुए हैं और सबको हाल बेहाल किया हुआ है। फिर क्या कहते हैं? काम सूरत कलिमाही, जामन अधिक जमाया, उठत नहीं उठाही, लोभ सूरत बिरमाया। के काम वासना की जो सूरत है इस कलयुग के अंदर, ये इतना मतलब इसी ने ये सारा संसार जमाया हुआ है। इस काम सूरत के कारण ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। जामन अधिक जमाया, जामन मतलब जैसे दूध को जमाते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी दही डालते हैं, उसको बोलते हैं जामन। कि थोड़ी सी दही डालती है दूध के अंदर, वो पूरा दूध जम जाता है, फिर वो दूध नहीं रहता, सुबह तक आप देखेंगे वो दही जम जाएगी। ठीक इसी प्रकार ये जो काम सूरत है ये केवल 2 बूंद से पूरी सृष्टि की रचना कर देती है। जैसे 2 बूंद से एक संतान की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और उसके बाद आप उसे वापस, जिस प्रकार दही से वापस दूध नहीं बना सकते, उसी प्रकार इस सृष्टि को फिर वापस वैसा ही नहीं कर सकते जैसी पहले थी। तो साहिब वही कह रहे हैं, उठत नहीं उठा ही, कि फिर उठाने से नहीं उठती है वो, क्योंकि दूध दही बन चुका है, वो वापस दूध नहीं बन सकता। और इसी प्रकार लोभ सूरत बिरमाया, और इस लोभ की अंदर जिसकी वृत्ति लग गई, चित्त वृत्ति, उस सूरत ने इस सारे संसार को भरमा दिया है। हर कोई इस संसार की चीजों को ही सोचता है कि यही सत्य है, यही धन है, यही माया है, इसे ही ले लो बस, यही सत्य है, इसी को भोगना है। लेकिन उसकी वास्तविकता, उसकी नश्वरता को कोई नहीं जानता। साहिब आगे कहते हैं, क्रोध सूरत बुद्धि नासा, परे जाल जग फंदा, भुगते शोक और संसा, नैनो वाले अंधा। कि भाई क्रोध रूपी जो सूरत है वो बुद्धि का नाश करती है, और ये जीव, ये सारा जगत फंदे में पड़ जाता है, जाल में फंस जाता है इस क्रोध के कारण। क्योंकि जिसके पास बुद्धि ही नहीं होगी वो सही और गलत का विचार कैसे करेगा? वो अपने विवेक का किस प्रकार से प्रयोग करेगा? वो उपयोग कर ही नहीं पाएगा और वो काल के फंदे में फंस जाता है। और उसके बाद वो क्या भोग करता है? भोगते शोक और संसा, नैनो वाले अंधा। उसके बाद उसके मन में क्या होता है? शोक होता है, दुख,
और संशय। नैनों वाले अंधे किस लिए कहा कि देखते हुए भी, आंखों से देख रहे हैं कि क्रोध किया तो इससे दुख होता है, फिर भी क्रोध कर रहे हैं। लोभ किया, लोभ से भी जो कमाया हुआ धन है वो साथ में नहीं जाता, फिर भी धन के पीछे लगे हुए हैं। सारे संसार को देख रहे हैं, सब स्वार्थ का व्यवहार है, फिर भी संसार के पीछे लगे हुए, देखते हुए भी मूर्ख बने हुए हैं। इसलिए कहा गया है नैनों वाले अंधा। और ये शोक किसको होता है? ये तब होता है जब आपकी सुरति वो शोक में लगती है। शोक सुरति संतापम, हर्ष सुरत घट घेरा, त्रिलोकी नहीं धापम, ये ता द्रव्य संकेरा। कि भाई जब ये सुरत जो चित्त वृत्ति है आपकी, ये अच्छे से शोक में रम जाए। कई बार हम सोचते हैं ना, हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं जिससे हमें दुख होता है, तो उसी को बोला गया यहाँ पे शोक और संताप। जब कोई इस प्रकार की कल्पनाएं करता है कि फलाना अगर मेरे को ये ऐसा बोलेगा तो मैं ये कर दूंगा, उसने ये नहीं किया तो मैं वो कर दूंगा, मतलब हुआ कुछ नहीं है, केवल कल्पना। इस प्रकार से शोक और संताप के अंदर व्यक्ति फंसा हुआ है। और जो व्यक्ति हर्ष में अर्थात खुशी में फंसा है, उसका जो हृदय है वो तो फिर और ज्यादा फंसता है। क्योंकि जो व्यक्ति दुखी है वो दुख में नाम सुमिरन कर भी ले, लेकिन जो व्यक्ति हर्ष है, सुखी है, खुश है, वो नाम की तरफ ध्यान ही नहीं देता। इसीलिए तो कबीर साहिब ने कहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भाई अगर सुख में सुमिरन कर लोगे तो दुख आएगा ही नहीं, लेकिन लोग दुख में ही सुमिरन करते हैं, सुख में सुमिरन नहीं करते। तो वही चीज यहां गरीबदास महाराज बता रहे हैं सूक्ष्म वेद में कि हर्ष सुरत घट घेरा, त्रिलोकी नहीं धापम, येता द्रव्य संकेरा। कि तीनों लोक जो है, ये व्यक्ति सोचता है कि मुझे तीनों लोगों की सत्ता मिल जाए, इतना इसने धन जो है इकट्ठा करने की इसकी इच्छा होती है। किसकी? जो धन में लग गया, जो काम में लग गया वो काम में लगा है, जो शोक में लग गया वो संताप में दुखी है, जो हर्ष में लग गया वो नाम भूल गया। फिर क्या कहते हैं आगे कि राग सुरत है रंगा, दोष सुरत है दूजी, दीपक परत पतंगा, बूढ़ गई सब पूंजी। अर्थात कि जो व्यक्ति जिसकी सूरत राग में लग गई, राग क्या होता है? एक राग होता है, एक होता है द्वेष। तो क्या कहा कि जिसकी सुरति राग में लग गई, राग का अर्थ है किसी दूसरे के साथ लिप्त होना, अर्थात प्रेम करना, मोह करना। प्रेम कह लीजिए कि संसार के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम होना। बोले यदि कोई उसमें लगता है तो फिर वो उसी में रंग जाता है, वो इस संसार के राग में ही रंग जाता है। और जो इस संसार के राग में रंग गया वो भला मालिक से कैसे प्रेम कर पाएगा। और जो दोष सुरति पर दूजी, क्या कहा कि दूसरी सूरत क्या है? दोष। यही द्वेष है, राग और द्वेष। द्वेष को ही यहां दोष कहा गया है। जब कोई व्यक्ति द्वेष करता है तो उसके मन में क्या आता है? दूजी। दूजी मतलब दूसरा, कि ये दूसरा है, मैं दूसरा हूं। दोनों के अलग अलग भाव होते हैं और दोनों के बीच में क्या आ गई? दुई। और जब दुई आ गई अर्थात वो और मैं, तू और मैं का जब भेद आ गया तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसीलिए द्वेष से हमेशा दूर रहिए। ये जितनी सूरत अभी तक बताई हैं, ये सारी वे सूरती बताई हैं साहिब ने जिसमें व्यक्ति फंसता है। अब आगे साहिब जो बता रहे हैं उसको समझिए। फिर कहते हैं कि योग सूरत जुग बंधा, योग सूरत जुग बंधा, राज सूरत से राजी, समझत नाही अंधा, पल में राज बिराजी। कि भाई जो योग रूपी सूरत है, जैसे किसी की चित्त वृत्ति अगर योग में लग जाती है, वो योगी हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो इस शरीर को सुखाएगा और नाना प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां इनको प्राप्त करेगा। और जब इन सिद्धियों में वो बंध जाता है तो फिर आगे का रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है, क्योंकि वो तो सिद्धियों में रम गया।
उसे सिद्धियां प्रिय होने लग गई, और जब सिद्धि प्रिय हो जाए तो परमात्मा का रास्ता बंद हो जाता है। अगली सूरत बताई है साहिब ने राज सूरत। राज सूरत कौन सी है? राज सूरत वो है जिसमें व्यक्ति को शाही राजसी ठाठ बाट मिलता है, राजसी सुख मिलता है। अर्थात जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, कोई कहीं का सरपंच बन गया, कहने का अर्थ है अपना कोई महंत बन गया, अर्थात ऊंचे पद पे बैठना, जो दूसरे के ऊपर हुक्म चलाता है, उसे कहते हैं राज सूरत। तो जिसके अंदर इस प्रकार के भाव आते हैं, इसका मतलब है कि उसकी चित्त वृत्ति, उसकी सूरत उस व्यक्ति के अंदर लग गई है, मतलब उस पर्टिकुलर विशेष रूप से उस चीज के अंदर लग गई, राजशाही के अंदर लग गई। और कहते हैं कि लोग लेकिन समझते नहीं है इस बात को कि आज तुम जिस राज सुरती से लगे हुए हो, आज तुम जिस राज पे बैठे हो, दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना चाहते हो, पल में राज बिराजी, एक पल नहीं लगेगा, चुटकी बजेगी और तुम राज से बिराजी हो जाओगे, राजा से रंक हो जाओगे, फकीर हो जाओगे, भिखारी हो जाओगे। उस मालिक को चुटकी बजाते देर नहीं लगती। वो यही तो करता है, एक नीचे व्यक्ति को ऊपर बैठा देता है और ऊपर वाले को नीचे फेंक देता है। तो इसीलिए इसके अंदर मत उलझो। अगली है मान सूरत मद पिया, खुले नहीं जिस्म तुम्हारा, महत सूरत घट लिया, सुनहा होत चमारा। कि मान सूरत, जिसकी सूरत मान में लग गई, मान सम्मान इसके अंदर जिसकी सूरत लग गई, उसको बहुत जल्दी अहंकार होता है, उसके अंदर अहंकार बहुत आता है और उसको हर थोड़ी थोड़ी बात पे अपना अपमान लगेगा। कोई भी बात उसको बोले उसको लगेगा कि मेरा अपमान तो नहीं हुआ। तो कहते हैं साहिब कि इस मान को त्यागो, काला मुंह कर मान का, आदर लावो आग, मान बड़ाई छाड़ के रहो नाम लो लाग। कि भाई इस मान बड़ाई को छोड़ दो, इनका काला मुंह करके छोड़ दो, इनकी तरफ मत जाओ, इस आदर मान को छोड़ के केवल उस परमात्मा के नाम में लगे रहो, तभी कुछ भला होगा, नहीं तो नहीं। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि सूरत कहाँ कहाँ लगती है। तो साहिब कहते हैं कि जिसके अंदर मान ने घर बना लिया, जिसकी सूरत मान सम्मान में लग गई, उसकी आंखें फिर नहीं खोल सकते तुम। क्यों नहीं खुल सकती? क्योंकि वो सिर्फ हर चीज में अपना सम्मान देखता है, उसके अंदर सिर्फ मैं रहती है कि मैं ही। फिर साहिब कहते हैं कि महत सूरत घट लिया, सुनहा होत चमारा। और जिसके अंदर महत मतलब बड़ा, महान, जिसके अंदर ये हो गया कि मैं बड़ा, बड़े होने की जिसके अंदर सूरत लग गई, सूरत उसकी महत में लग गई। जैसे कि कोई घर में बड़ा, या कोई बाहर जैसे कोई महंत हो गया, बोले मैं आश्रम में बड़ा। लोग बोलते हैं ना, बोले मैं ज्ञान में बड़ा, क्लास में बोलेंगे बोले मैं मॉनिटर हूं। ये जो बड़े होने की है सूरत, घर में भी इसी प्रकार हम बोलते हैं कि मैं तेरे से उम्र में बड़ा, मैं घर का मुखिया हूं, है ना, बोले मैं तुम्हारी माता हूं। तो ये हर चीज का अहंकार है। तो ये महत, ये अहम भाव जो है, ये अहंकार जो है, ये हृदय में जिसके आ गया, उसको फिर कुत्ता बनना पड़ता है। सुनहा होत चमारा, क्यों लिखा यहां पे चमारा? क्योंकि उसको कुत्ता बनना पड़ेगा जो क्या खाता है? चमड़ी। मरे हुए को खाता है कि नहीं? मरे हुए को मांस नोच के। इसलिए यहां पे बताया कि ऐसा अहंकार मत पालो। फिर साहिब कहते हैं अगली सूरत कि डिंब सूरत डर लागे, कपट सूरत है कूड़ी, कहा योग विरागे, जानी सूरत न रूढ़ी। कि भाई डिंब मत करो, इसमें सूरत मत लगाओ, क्योंकि इसमें सूरत लगने से बोले डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि जिसके अंदर ये डिंब आ गया, उसके बाद तो भगवान भी उसको आके समझाए तो उसकी समझ में नहीं आती है। कितने ही लोग ऐसे पाखंडी हैं
जो कि कबीर साहिब से वार्तालाप करने आते थे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। कपट रहता था उनके मन में, और जिसके सूरत कपट में लग गई तो समझ लो कि वो व्यक्ति, उसने अपना जन्म कूड़ा कर लिया। कपट सूरत है कूड़ी, कि वो कूड़े के ढेर के समान है। तो कपट मत रखो मन में। कहा योग विरागे, कि योग वैराग, बोले इन सब में कहां फंस रहे हो? इन सब से अपनी सूरत को निकालो। अगर इनसे सूरत नहीं निकाली तो फिर फंसे रह जाओगे। तो फिर क्या करना चाहिए? साहिब कहते हैं, पाखंड सूरत पति जाई, त्रिलोकी नहीं ठोरा, 17 सुरती गाई, सोहंग सुरती भोरा। कि पाखंड रूपी जो सूरत है, जो सूरत पाखंड के अंदर रमी हुई है, वो हमेशा पाखंड को ही सच मानती है। पतिजाई मतलब उसको सही मानना, सच मानना। बोले ऐसे व्यक्ति को तीनों लोक में कहीं ठोर नहीं है। जो लोग मूर्ति पूजा वगैरह इधर उधर का जो करते हैं ना, जितने भी ये जप तप नेम व्रत उपवास, ये सब कुछ पाखंड में आता है। जितने भी जो श्राद्ध तर्पण, ये सब कुछ पाखंड में आता है। जो चीज सत्य नहीं है वो सब कुछ पाखंड में आता है। और ऐसे पाखंडी के लिए साहिब ने कहा है कि उसे तीनों लोक में भी ठोर नहीं में, उसको ठिकाना नहीं मिलता है तीनों लोक में कहीं पर भी। तो साहिब कहते हैं कि 17वीं सुरती बताता हूं अब। 17 सुरती गाई, सोहंग सुरती भौरा। कि जो 17वीं सुरती है वो क्या है? सोहम सुरत। जब आपकी सुरत इस सोहम में लगती है, चित्त वृत्ति जब सोहम में लगती है, तो वो सूरत जो है वो आपको क्या बनाती है? भौरा। अब ये भौरा क्या है? भौरा है ये जीवात्मा। क्यों? क्योंकि ये जो भौरा है ये काला है। जिस प्रकार व्यक्ति इस संसार में रहकर और बुरे कर्म करके इसका मन मलिन हो गया, मन काला हो गया, बुद्धि काली हो गई, इसीलिए यहाँ पे भौरा एक रूपक बताया गया है कि जो ये हंस है, जो जीवात्मा है, जो हमारी चेतना है, ये भौरा बताया। अब इस भौरे को उड़ना है और कहाँ जाना है? धरती से आकाश तक। तो क्या कहते हैं साहिब? 16 सुरती त्याग, सोहंग सुरती नेहा। कि भाई इन जो 16 सूरत बताई हैं ऊपर की, उन सभी की सभी सूरत को त्याग दो और केवल सोहंग सूरत जो है उसी से प्रेम करो। इस सूरत को केवल सोहम शब्द में लगाओ, जो नाम आपको दिया है उसमें लगाइए। और सूरत लगनी चाहिए, केवल जिह्वा से नाम जपने से कुछ नहीं होगा। इस सूरत को नाम में लगाओ, किसके अंदर? सोहम में अंदर। और जब उसके अंदर लगेगी तो क्या कहा साहिब ने? सो हंसा जुग जागे, पावे पुरुष विदेहा। अब यहाँ पे भौरा नहीं, यहाँ पे क्या कहा? हंस। क्योंकि अब सूरत किस में लग गई? सूरत का नेह है, सूरत का प्रेम सोहम शब्द में हो गया, तो अब वो हंस हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, वो कौवे से भौरे से हंस हो जाता है और फिर उस विदेह पुरुष को पा लेता है जो देह से परे है। गरीब 16 सुरती काल है, धर्म राय की फांस, 17 सुरती कू लखे, ताका कभऊ न नास। अक्षय वृक्ष में बसत है, सोहंग सुरती हनोज, सो सुरती लख लीजियो, डारो कृतम भोज। कि भाई जो 16 सुरती हैं, जो एक एक करके आप सबको बताया है, उसमें योग आ गया, वैराग आ गया, महानता आ गई, मान आ गया, डिंब हो गया, पाखंड हो गया, योग हो गया, काम हो गया, क्रोध हो गया, राज हो गया, और कौन कौन सी थी? शोक, संताप, राग, द्वेष, ये सारी चीजें, लोभ, काम, मोह, ये सारी की सारी जो 16 सूरत हैं, बोले इन सब को त्याग दो, क्योंकि ये सब काल का फंदा है, ये काल की फांसी है। और केवल 17वीं जो सूरत है उसको देखो, उस 17वीं जो सूरत है, जो सोहम शब्द है, उसमें अपनी सूरत को लगाओ। तो आपको ये पता लगा कि सूरत क्या है।
सुरत है आपकी चित्त वृत्ति, जो चेतना है उसकी वृत्ति, वो होती है चित्त वृत्ति। और जब ये किसी चीज के अंदर रमती है तो उसको कहा जाता है सुरत। अब साहेब आगे क्या कहते हैं कि ये जो सोहम सुरत है ये उस मालिक में ही बसती है। तो इसलिए केवल उस सोहम सुरत को लखो और बाकी सबको डाल दो, बाकी सब बोझ है उन सबको छोड़ दो। अब आगे साहिब क्या कहते हैं, 16 सुरती की अगवाना, सोहम सुरती मूल बखाना, जेते नाद ना बिके तीरा, सोहम सुरती मध्य शरीरा। कि भाई कि जो भी आपकी सुरत है ये 16, इनसे आगे है सोहंग सुरती। और सोहंग सुरती ये वास्तव में मूल है उस मालिक तक जाने का। इस धरती से और गगन मंडल तक जो जाना है उसको जाने का यही रास्ता है। और क्या कहा, जेते नाद ना बिके तीरा, जितने भी नाद, नाद मतलब शब्द, इस नाभि के तक जाते हैं। शब्द कौन सा जाएगा, जब आप सांस लेते हैं तो आवाज होती है, अर्थात जब आप सांस लेते हैं तो नाम चलना चाहिए। ठीक है, सोहंग सुरती मध्य शरीरा। और ये जो सोहंग सुरती है ये इस शरीर के ही अंदर है। अब सुनिए क्या कहा कि ये सुरत इस शरीर के मध्य में ही है। फिर क्या कहा, 16 सुरती रमय बपु देसा, सोहंग सुरती गावे शेषा। कि ये 16 सुरती जो हैं ये इस संसार में रमती है, इस संसार में रमाती हैं हमें। और जो सोहंग सुरती है ये पार उतारती है, इसी को स्वयं शेष भी इसी सोहंग सुरती को गाता है। ओम शब्दी मूल उचारा, सोहंग सुरती रचा पसारा। कि ओम शब्द जो है ये मूल उच्चार हुआ, सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण हुआ और उसके बाद सोहंग के द्वारा ये सोहंग सुरती से ये सारा संसार रचा गया। ये जो पसारा रचा हुआ है ये सब उसी से रचा हुआ है। सुन द्वादश का कहूं बखाना, 16 सुरती है दरबाना। कि अब द्वादश का 12 के बारे में बता रहे हैं। क्या कि भाई ये जो भी कुछ है, द्वादश पंथ, ये 12 बाणी, बोले ये सब को छोड़ दो, क्योंकि जो 16 सुरती हैं ये सब इनके दरबान हैं। ये सब इन्हीं के अंदर फंसाएगी। ये 16 की 16 सुरतियां इन्हीं 12 बाणी और 12 पंथों में फंसाएगी। 5 25 3 गुण तूरा, मन राजा संग रहे हजूरा। 5 गुण, 25 उन गुणों की प्रकृति, गुण नहीं, जो 5 आपके विकार हैं। और 5 विकारों से 25 प्रकृतियां बनती हैं। और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और फिर इनका राजा कौन है, इनका राजा है मन। और हमेशा ये जो सुरत है 16 ये इनके साथ रहती है। तो सबसे ऊपर मन राजा हो गया, उसके नीचे 3 गुण आ गए। 3 गुणों के कारण 5 विकार हुए और इन 5 विकारों से 25 प्रकृतियां बनी। उन 25 प्रकृतियों की सेवादार दरबान कौन बनाई, ये सुरतियां। और इन सुरतियों में क्या क्या बना रखा है, 3 लोक जाकी ठकुराई, किसकी, मन की। डिंब पाखंड वजीर बनाई, डिंब और पाखंड को, अहंकार और पाखंड को क्या बना दिया, वजीर बनाया। आशा तृष्णा ताही खवासा, मनसा नारी से घर बासा। पाप पुण्य जाके दरबाना, लोभ मोह दो हाकिम जाना। कामदार जाके काम हजूरी, क्रोध रूप सब सेना पूरी। ये साहिब ने आगे बताया हुआ है। ममता माया लेत इजारे, पकर किसान सर्व से डारे। दुर्मति खड़ी कुद्या पुकारे, आत्म जीव को बहुविधि मारे। कि भाई ये सारे आशा तृष्णा ये सब कुछ चाकर हैं। खवास अर्थात कि सेवादार चाकर हैं। मनसा नारी से घरवासा, और जो मन है इस मन के साथ घरवासा बना हुआ है। ठीक है, और बाकी पाप पुण्य, बोले ये दोनों दरबान है जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं ना, अंदर नहीं आने देना, बाहर नहीं जाने देना, तो ये वो दरबान है। तो ये सारी चीजें साहिब बता रहे हैं कि ये जितनी सुरतियां हैं ये सब आपको फंसाएंगी।
किस प्रकार से फंसाती है, किस प्रकार से आत्म जीव को बार बार ये कष्ट देती है, वो सारी चीजें बताते हैं साहिब। तो ये 16 सुरती उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और 17वीं सुरती भी समझ आ गई होगी, और ये भी समझ आ गया होगा कि सुरति होती क्या है। जो लोग ये कहते हैं नहीं सुरत कुछ और है, ये है वो है, कुछ नहीं। साहिब ने ये 17 सुरती बता के ये बता दिया कि सुरत मतलब आपकी चित्त वृत्ति, जो चेतना की वृत्ति होती है, जो आपका चित्त स्वरूप है उसकी वृत्ति। चित्त स्वरूप क्या करता है? चेतना देता है। तो उसकी जो वृत्ति है वो चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति जिसमें लगती है, अच्छे से रमती है, वो होती है सुरत। तो सोहम में लगी तो सोहम सुरती, काम में लगी काम सुरती। तो इस प्रकार से ये सुरत जो है ये बढ़ती है ऊपर, और फिर ये निरत में जाके समाती है। अब निरत क्या है? नृत्य को समझिए। जब जो आपकी सुरत अच्छे से लगती है, जैसे आप बैठे, आपकी सुरत बड़ी अच्छे से लगी सोहम नाम में, और जो है आप 1 घंटे तक लगातार उसमें बैठे रहे, तो उसको कहते हैं सुरत। लेकिन जब आप समाधि में चले गए, निरत मतलब जब निरंतर लग गई, अर्थात अब आप चाहे जागे हो, चाहे बैठे हो, चाहे खड़े हो, लेकिन अब आपकी वो सुरत टूटे नहीं, वो लगातार लगे रहे। अब संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपकी सुरत लगी हुई है, आप उन्मुनी मुद्रा में चले जाते हैं। उसे कहते हैं निरत। अर्थात जब आपकी वृत्ति निरंतर लग जाती है उस मालिक में, तो सुरत निरत में बदल जाती है। तो सुरत निरत का जो मेला होता है, कि सुरत निरत का मेला, उसे वो यही है कि सुरत अब निरत हो गई है, यही मेल होता है। जैसे रात और दिन, इन दोनों का मेल होता है संध्या को, लेकिन वास्तव में क्या है? वो दिन ही रात में बदलता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार ये सुरत ही निरत में बदलती चली जाती है, केवल इसी सोहम नाम के साथ। तो आपको जो नाम दिया है उस पर अटल रहिए, ध्यान से चलते रहिए। तो आगे आपकी जितने भी, जो कुछ एक लोगों की ये शंका थी कि क्या ओम भी जपना जरूरी है, तो अभी जैसे साहिब ने बताया, ओम शब्दी मूल उचारा, सोहंग सुरती रचा पसारा, कि ओम शब्द ही है जो मूल उच्चारण जिसका सबसे पहले हुआ था, और उसके बाद सोहम के द्वारा ये संसार रचा गया है। इसीलिए ओम सोहम दोनों जपा जाता है, अकेला नहीं। उम्मीद करता हूं आज का सत्संग आपके लिए लाभकारी होगा। तो प्रभु का नाम लीजिए, फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। सत साहिब।